कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह
करीम आका की दुआ है, या अल्लाह हमें माह रजब में, माह शाबान में बरकत अता फरमा। इस हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि ये जो महीना माह रजब का है, ये तुखम यानी बीज बोने का है। किसका? माह रजब बीज बोने का है। माह शाबान आंसू बहाकर आबापाशी इसको कहा गया है, यानी पानी का महीना। और तीसरा माह रमजान का जिक्र हुआ तो फिर फरमाया कि माह रजब है तो बंदा नफलों की कसरत करे। माह रजब है तो नवाफिल की कसरत करे। माह शाबान है तो गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह से रो रो कर तौबा इस्तिगफार करे। जब माह रमजान है तो खूब रमजान के रोजे रखे, रातों को तैयार करे। तो जनाब माह रमजान मुबारक की आमद है। इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि सहाबा, हुजूर के सहाबा जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा माह रजब से तैयारियां शुरू फरमा देते थे। माह रमजान के लिए माह रजब से तैयारियां होती और खूब इबादत और तिलावत और नवाफिल की कसरत होती। और जब माह रमजान आता तो इस तरह शुरू करते कि पहली रात और पहले दिन में ही अल्लाह के महबूब हो जाते, अल्लाह के महबूब बन जाते। महबूब तो पहले भी थे, तभी तो हुजूर के सहाबा बनाए। हुजूर का सहाबी कोई आम इंसान नहीं बन सकता। चलने फिरने वाला, बिस्तर पर सोने वाला, दुनिया की मोहब्बत रखने वाला, ये वो लोग थे जो दुनिया से नहीं बल्कि इनको अल्लाह से और अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत थी। मैं एक रिवायत पढ़ रहा था कि सहाबा किराम को हुजूर की रफाकत का बड़ा शौक था, लगन थी। क्या? हुजूर के साथ रहे, हुजूर के साथ रहे, हुजूर का प्यार मिले, हुजूर की सोहबत मिले, हुजूर का दीदार मिले। और इसी तरह एक रिवायत में आता है कि हज़रत सैयदना रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर के बारगाह में रात के वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहता, वुजू के लिए पानी पेश किया करता था, भरकर लाता, पानी भरकर लाता और हुजूर की बारगाह में पेश करता और हुजूर के काम जो होते वो सरअंजाम देता। और मेरी ये यानी आदत और ये सोच और ये ख्याल था कि मैं हुजूर के पास रहूं। क्या करूं? हुजूर की रफाकत में रहूं, खिदमत में रहूं। तो आप फरमाते हैं मैं एक रात पानी भरकर लाया हुजूर की बारगाह में वुजू के लिए। हुजूर ने फरमाया सल मांगो, सल मांगो। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आपसे जन्नत के अंदर आप ही की रफाकत मांगता हूं। मैं बात की थी कि हुजूर के सहाबा को हुजूर के साथ कितनी मोहब्बत और सोहबत और रफाकत का शौक था कि हुजूर ने फरमाया सल, ऐ रबिया मांग, क्या मांगते हो? तो आज आपने फरमाया मांगो। मैंने अर्ज किया अस्अलुका मराफतका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आप ही की रफाकत मांगता हूं। क्या हुजूर के सहाबा हुजूर से प्यार करते थे। हुजूर ने फरमाया ऐ रबिया और कुछ मांगो। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें जुमले पर, जन्नत मिल गई हुजूर की रफाकत और फरमाया और कुछ मांगो। तो पता चला कि हुजूर की बारगाह में जन्नत मांग ली और हुजूर फरमा रहे और कुछ सवाल करो, मांगो, हम अता करेंगे। पता चला कि हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया, जिसको चाहे जन्नत अता फरमा दे, जिसको चाहे खजाने अता फरमा दे, जिसको चाहे नवाज दे। ये मेरे हुजूर की बारगाह में, क्योंकि हुजूर की हदीस है कि जब
जब कुछ साइल आता तो उसके सवाल को पूरा फरमाते हैं। आपकी सखावत इस तरह जिस तरह दरिया जो है चलता है, तेजी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कैदी होते उनको रिहा कर दिया जाता और जो सवाली आता उसको अता फरमाते थे। ये मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत माह रमजान के अंदर थी। माह रमजान में जो साइल आता आपके पास तो आप उसको खाली नहीं लौटाते थे। हमें समझ मिला अगर हमारे पास कुछ हो और कोई गरीब आकर सवाल करे तो ये आपके और मेरे नबी की प्यारी प्यारी अदा है, सुन्नत है, ये करीमाना अंदाज है कि कोई गरीब आ जाए तो उसको खाली ना मोड़ना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। कैदियों को रिहा करते थे और साइल को अता फरमाते थे। तो हज़रत सैयदना रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं आपकी जन्नत के अंदर ही रफाकत का सवाली हूं, तो मेरे हुजूर ने फरमाया और कुछ मांग। कहा मेरा मकसूद तो यही है। अब अगला जुमला देखें, आपके और मेरे नबी ने क्या फरमाया, मुझे भी और आपको भी इससे सबक लेना है, याद रखना है। हुजूर ने फरमाया, ऐ रबिया, अपने सजदों से, अपनी नमाजों से मेरी मदद करो। किससे मदद करो? सजदों से, यानी नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? नमाज पढ़ो और नमाज और सजदों के जरिए से मेरी मदद करो। ये हुजूर ने अपने सहाबी से फरमाया। हज़रात, अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए। ये हुजूर ने दुआ भी मांगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी मांगी, या अल्लाह माह रजब और शअबान में बरकत दे और हमें माह रमजान नसीब फरमा जिसके अंदर हम रोजे भी रखें और रात का क़याम भी करें। ये हुजूर ने अल्लाह से दुआ मांगी। और आज के दौर में हम कमजोर लोग, हर तरीके से कमजोर, खासकर इबादत के मामले में कमजोर है। सहाबा कराम औलिया कामिलीन, इनके बारे में कि ये लोग अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सारी सारी रात तिलावत में, इबादत में गुजारते थे। एक आम बंदा, मैं कहता हूँ नेक शख्स, जिसके बारे में मुझे मालूम हुआ 80 साल की उम्र है और उसको बीमारी शुगर की मिला चुका है, तो वो कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 50 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, कभी माह रमजान के रोजे नहीं छोड़े। माह रमजान के रोजे कभी नहीं छोड़े और नफली रोजे, पीर शरीफ का और जुमरात का रोजा भी, और माह अय्याम बैस के रोजे 13 और 14 और 15 के हर महीने में इस्लामी रूह से, ये भी मेरी आदत है रोजे रखने की। नफली रोजों की भी आदत है, हफ्तावार, माहवार और हर साल माह रमजान के 50 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, आप कभी रोजे नहीं छोड़े। तो ऐसे लोग अल्लाह के महबूब जो अल्लाह से प्यार करते हैं वो मौजूद है। अल्लाह जल्ल शानहु व जल्ल सुब्हानहु के महबूब और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कोई भी काम हो उसके लिए तैयारी की जाती है। आप देखें ना, कोई दुनिया का काम हो, खुशी हो, गमी हो, उसके लिए आप तैयारी करते हैं। बेटे की शादी करनी है, तैयारी कर रहे हैं। बेटी की शादी करनी है, कई महीने पहले से तैयारी और सोच है, और उसके लिए हम पैसा, जरूरियात, हर चीज की तैयारी करते हैं। हज की अल्लाह तौफीक दे दे तो हज के लिए हम तैयारी करते हैं कि कितना खर्चा आएगा, उसकी हमें मालूम। जब हमारे पास खर्चा ही नहीं होगा तो हज पर कैसे जाएंगे? उम्रे का शौक है तो उम्रे के लिए उतनी
इसलिए तो मेरे और आपके नबी ने फरमाया था ना कि तुम बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो और जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। और इसी तरह फुर्सत है तो कल मसरूफ हो जाएंगे, बहुत सारी मसरूफियात होगी, घर की फिक्र, बच्चों की फिक्र, तालीम की फिक्र और बच्चियों की जो है वो विशने हैं और बहुत सारी चीजें हैं, जिम्मेदारियां पर बढ़ जाती हैं, फिर बीमारियां आ जाती हैं, दुख सुख आ जाते हैं, खुशियां आ जाती हैं, अखराजात होते हैं। तो एक हम उसके लिए जो है हम फिक्र में लगे हुए हैं, मगर पता नहीं है हम फिक्र में लगे हुए थे, इधर से आवाज आई, ऐ बंदा खुदा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका चख। तो मेरे भाइयों, माह रमजान हर साल आता है, किसी को 70 साल नसीब हुआ, किसी को 50 साल नसीब हुआ, किसी को 30 साल नसीब हुआ, मगर इसी तरह आता है और चला जाता है। रवायत में आता है कि जो शख्स जुमे का दिन अच्छी तरह गुजारे, नेकियों में गुजारे, इबादत में गुजारे और अल्लाह की मोहब्बत में गुजारे, इंशाअल्लाह अल्लाह उस पर अपनी मेहरबानी और करम फरमाएगा, उसका पूरा हफ्ता अच्छा गुजरेगा, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा। हमने जुमे को सही समझा ही नहीं है। रवायत में आता है कि दिनों का सरदार और बेहतरीन दिन जुम्मतुल मुबारक है मुसलमानों के लिए। इसी तरह महीनों का बेहतरीन और अजीम महीना है रमजानुल मुबारक है। बेहतरीन रातों में से लैलतुल कदर की रात अजीम रात है। और इसी तरह फरमाया कि हर चीज के लिए एक खास वक्त होता है, मगर लोगों 11 महीने जो थे वो उनका अपनी जगह, वो भी महीने अल्लाह के हैं, वो दिन भी अल्लाह के दिए हुए हैं, मगर एक माह रमजान अता फरमाया। तो हदीस पाक में आता है, फरमाया कि जब माह रमजान आता है तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। ये मैं हदीस बयान कर रहा हूं, ये बुखारी शरीफ में है, निसाई और इब्न माजा में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब देखें, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, आसमान के दरवाजे खुले हैं। रवायत में मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग इबादत करते हैं, उनकी इबादत जब ऊपर की तरफ जाती है तो आसमान से इजाजत ही नहीं होती कि उसको ऊपर लिया जाया जाए, चुगली की वजह से, गीबत की वजह से, दूसरे की इज्जत खराब करने की वजह से, रियाकारी की वजह से, यानी और इस तरह जो है बहुत सारे गुनाह हैं जिसकी वजह से इंसान अमल करता है, नमाज पढ़ता है, मगर इन गलतियों की वजह से वो नमाज आसमानों से ऊपर तक नहीं जाती। खुशनसीबो, एक महीना तशरीफ ला रहा है जिसमें जो खास लोग, जो अल्लाह के महबूब लोगों के लिए आसमान के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, जन्नत के और रहमत के दरवाजे खुलते हैं, मगर ये वो महीना है जिसमें गुनाहगारों के लिए अल्लाह दरवाजे खोल रहा है, अपने बंदों पर मेहरबानी फरमा रहा है, अपने महबूब के गुलामों पर खास निगाह करम फरमा रहा है। फरमाया, हदीस पाक में है, फरमाया कि जब माह रमजान आता है तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ दिया जाता है, तौब डाल दिए जाते हैं, जंजीरों में बांध दिया जाता है। अब बताइए जरा, कौन सी चीज है जो आप भी हमें अल्लाह के तरफ आने नहीं देती? वो हमारी आदतें हैं। हमें चाहिए कि हम पूरी जिंदगी का एक मुहासबा करें और बाकी महीनों में भी हम अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में बसाएं। अच्छा, एक बात मैं और आपके सामने रखूंगा, जब
और मूसलाधार बारिश बरसती है, जमीन पर जो गंदगी होती है उसको वो बहा के ले जाती है। जब वो जमीन खुश्क होती है तो वो जमीन पाक हो जाती है। जमीन को हम कपड़ों की तरह पाक नहीं करेंगे, जमीन इस तरह पाक है। क्या हुआ? बारिश हुई और बारिश मूसलाधार जो गंदगी थी उसको बहा के ले गई। अब वो बारिश के पानी से गंदगी चली गई। जब वो बारिश बंद होगी, जमीन खुश्क होगी, अब वो जमीन पाक हो गई। नंबर 2, फरमाया कि आसमान का सूरज उसकी तपश से, गर्मी से जमीन पर जब वो तपश और गर्मी पड़ती है और वो गंदगी को खत्म कर देती है और नामो निशान तक नहीं रहता गंदगी का, तो इस तरीके से भी जमीन पाक हो जाती है। जमीन इस तरह भी पाक हो जाती है। फरमाया माह रमजान में अल्लाह की रहमत की बारिश होती है और बरकत नाज़िल होती है, नूर का सूरज तुलू होता है और इस दिल पर वो रोशनी और रहमत पड़ती है, तो ये दिल गुनाहों से पाक हो जाता है। ये दिल पाक हो जाता है। इसलिए तो किसी ने कहा था ये दिल जो है ये किस लिए बनाया है? दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते, की न कीता यार ने एक यार वास्ते। ये सब कुछ जो कुछ हम सुन रहे हैं ये आपके और मेरे नबी का सदका है। हज़रात, एक और इस माह मुबारक की बरकत आपको बताऊं, याद रखना इन बातों को जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि माह रमजान में बारिश बरसती है, रहमत बरसती है और अनवार और तजल्लियात और बरकत नाजिल होती है। जब वो दिल पर पड़ती है तो दिल जो है गुनाहों से, गंदगी से पाक हो जाता है और अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। तो हम चाहते हैं कि वो अनवार की बारिश, वो अनवार और तजल्लियात, वो बरकत हमें नसीब हो। तो फिर उसका यही तरीका है कि जिस तरह आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में खुद भी रोजे रखा करते थे और अपने सहाबा से भी, अपने गुलामों से भी फरमाया। हदीस पाक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये महीना असमत वाला है, बरकत वाला है और इसके अंदर फरमाया कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए रोजे फर्ज किए हैं। तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए रोजे जो है फर्ज फरमाए हैं और फरमाया कि इसमें एक रात ऐसी है जो तुम्हारे लिए 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। और इसके अंदर फरमाया कि ये माह सबर है, माह सबर है, जो सबर करेगा उसके बदले में उसको जन्नत मिलेगी। माह सबर है, थोड़ी सी ताकत कम है, दिल नहीं मान रहा, सबर करें। सबर का महीना है, किसी ने तकलीफ दे दी, गाली दे दी, सबर करें, ये सबर का महीना है। सबर के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। और नंबर आगे फरमाया कि ये माह उस्रत है, यानी गमखारी और भलाई का महीना है। अपने भाइयों से गमखारी करें, भलाई करें, इंशाअल्लाह समझ अल्लाह ताला जो है तुम पर भी अपनी मेहरबानी और करम नवाज़ी फरमाएगा। और तीसरी चीज फरमाया, ये महीना जो है रिज्क में वुसअत आती है, रिज्क के अंदर वुसअत आती है। अब देखें कि हर गरीब के घर में वो चीजें खाई जा रही होती हैं, पी जा रही होती हैं, इस्तेमाल हो रही होती हैं जो पूरा साल उसे नसीब नहीं होती। मगर अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान में बहुत अच्छे अंदाज में इफ्तारी करता है, सुबह को सहरी करता है, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। उलमा ने इस पर एक मिसाल अता की। उलमा फरमाते हैं, देखें समझाने के लिए दूसरी तरफ ना तशरीफ ले जाइएगा। फरमाया कि बकरी जो है वो
ज्यादातर बकरी एक बच्चा देती है, बकरी एक बच्चा देती है। और जो कुतिया है उसके कितने दर्जनों के हिसाब से होते हैं, 8, 10, 12 ज्यादा होते हैं। मगर देखें कि बकरी जो है इसमें बरकत है। जो चाहता है मेरे घर में अल्लाह बरकत डाल दे वो बकरियां रखे, इंशाअल्लाह मेरे नबी की सुन्नत भी है। इसका दूध पीना भी सुन्नत है, चारा डालना भी सुन्नत है, इसकी देखभाल करना अंबिया की सुन्नत है। और बकरी जो अपने घरों में रखेगा तो इसके अंदर बरकत आएगी, बरकत वाली ये चीज है। एक बच्चा या 2 या 3 देती है, ज्यादातर एक होता है या 2। मगर आप देखें कि हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में बकरे रोजाना ज़िबा होते हैं, बकरे रोजाना ज़िबा होते हैं। मगर आप देखें कि बहुत सारी जगहों से पर आपने देखा होगा बड़े बड़े रेवर जो है बकरियों के मिल रहे हैं, रोजाना बकरे ज़िबा होते हैं, बकरियां ज़िबा होती हैं, घर में अकीका किया जाता है, शादियों में जो है गोश्त बनाया जाता है और रमी में इस्तेमाल होता है, अपने घर के लिए बनाया जाता है। मगर फिर भी देखे बकरियों के रेवर नजर आते हैं। अगर जहां दूसरी मिसाल दी तो आप देखें नजर ही नहीं आते, कुत्ते 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 जो है कुतिया के बच्चे वगैरह वह मुश्किल कहीं 2-4 नजर आ जाएंगे। मगर बकरियां देखे घरों के अंदर रेवर बड़ी जो है, ये क्या है? फरमाया बकरी में अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है, बकरियों में अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है। माह रमजान बरकत वाला है, जब इसके अंदर हम अल्लाह की रजा के लिए रोजा सुबह रखते हैं तो अल्लाह बरकत अता फरमाता है, शाम को इफ्तारी करते हैं तो जो है अल्लाह बरकत अता फरमाता है। और एक हदीस पाक में है कि माह रमजान शरीफ में जब रोजा बंदा जो है खोलता है तो उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। ये बड़ी खुशबख्ती का वक्त होता है, खुशकिस्मती का वक्त होता है कि बंदा अपने रब के लिए रोजा रखता है। नंबर 2 फरमाया एक खुशी मुसलमान के लिए इफ्तार के वक्त है और दूसरी खुशी अल्लाह के दीदार के वक्त, कि इस खुश नसीब को अल्लाह का दीदार मिलेगा जो रोजे रखता है, नमाजें पढ़ता है, इबादत और तिलावत करता है। 2 बातें मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। एक शख्स फौत हुआ, उसकी कब्र जब बनाई जा रही थी तो उसको दफनाकर कब्र बंद की जा रही थी, तो अचानक जो है जब बंद कर दी तो एक हिस्सा थोड़ा सा खुल गया, निगाह पड़ी तो वो बंदा कब्र के अंदर उठकर नमाज पढ़ रहा था। जब घर वालों से पूछा गया तो घर वालों ने बताया कि हमारे बुजुर्ग जो है 50 साल से ज्यादा अरसा अल्लाह की इबादत सारी रात करते थे, सहरी के वक्त अल्लाह से रोकर दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे इसी तरह कब्र में भी नमाज की तौफीक देना। और एक बुजुर्ग फौत होने लगे, उनके घर वाले रोने लगे, तो कहा रोते क्यों हो? कहा कब्र की मंजिल मुश्किल है। कहा मेरे बच्चों, मैं 30 साल से हर रोज कुरान खत्म करता हूँ, मुझे उम्मीद है अल्लाह कुरान की बरकत से मेरी कब्र को जो है सुकून वाली बना देगा। क्या 30 साल से रोजाना कुरान खत्म करता हूं, 30 साल से रोजाना एक कुरान खत्म। मुझे और आपको भी चाहिए कम अज कम माह रमजान के अंदर रोजे भी रखें, कुरान की तिलावत अपने घर में करें, अपने बच्चों को से करवाएं, अपनी जो है घर वाली को तरगीब दें और वो भी कुरान पढ़े।